अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो मुझसे बहुत क्वेरीज आ रही थी। मदर्स बहुत कंसर्न होती हैं पिकी ईटर्स को लेकर, मतलब जो बच्चे खाने में बहुत तंग करते हैं या नहीं खाते। हम मदर्स बहुत कंसर्न होती है। डेफिनेटली मैं खुद भी एक माँ हूं तो मैं इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि अगर आपका बच्चा जब नहीं खा रहा होता तो कितनी आपको एंजाइटी होती है, आपको टेंशन होती है कि किस तरह हम खिलाएं, किसी तरह बस हमारा बच्चा कुछ खा ले। यहाँ मैं आप लोग को पिकी ईटर्स के लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, उसको आप लोग फॉलो करते हुए इंशाल्लाह होपफुली विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ बच्चे के साथ वर्क करेंगे तो आपको खुद इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। मैं यहाँ कुछ मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो पेरेंट्स करते हैं और उनके लिए हम उसके अपोजिट अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं बच्चे को खिलाने के लिए, वो यहाँ बताऊंगी। सबसे पहले जो बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैंने मदर्स को करते हुए देखा है और वही वजह बनती है आगे जाकर कि बच्चा फिर कोई भी न्यू फूड, न्यू टेक्सचर एक्सेप्ट नहीं करता। सबसे पहले ये है कि अगर हमारा बच्चा, हमें लगता है कि ये चीज नहीं खा रहा, और हम फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे को आदत है कि वो आलू बहुत शौक से खाता है, इट्स एन एग्जाम्पल, आपके बच्चे को कुछ और भी आदत हो सकती है। तो अगर मैं इसको कोई और फूड इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ तो वो प्रेफर नहीं कर रहा, वो रिफ्यूज कर रहा है, मतलब एक दो बाइट ली और छोड़ दिया। जिस तरह मैं एज अ मदर चाह रही हूँ कि मेरा बच्चा पेट भर के खाए, वो नहीं खा रहा। मैं क्या करूंगी, मैं दोबारा गई, मैंने उसी के लिए वही आलू बनाया, चाहे आप बॉईल करके बना रहे हैं, चाहे आप फ्राई करके बना रहे हैं, चाहे फ्रेंच फ्राइज बना रही हैं आप, इट कुड बी एनीथिंग। मैं जाके फ्राइज बना के, आलू बना के अपने बच्चे को लाके सर्व कर दिए। इस बिहेवियर ने क्या किया, मेरे बच्चे को इन फ्यूचर जाके मेरा बच्चा, फिर मैं कुछ भी अगर उसको और कोई फूड इंट्रोड्यूस करवाऊंगी या उसको कोई न्यू फूड का टेक्सचर फील का टेस्ट करवाऊंगी या कुछ भी करवाऊंगी तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। उसकी क्या वजूहत होंगी कि मैंने अपने बच्चे की उस चीज को, उस बिहेवियर को मैंने खुद सपोर्ट किया, रीइंफोर्स किया। वो इस तरह किया जब मुझे लगा कि मेरा बच्चा नहीं खा रहा, मैंने उसको वो चीज ऑफर की, कोई दूसरा फूड, कोई न्यू फूड टेक्सचर उसको ऑफर करने की मैंने कोशिश की, उसने रिफ्यूज किया और पेट भर के नहीं खाया, और मैंने उसको फिर जाके वही उसका फेवरेट फूड ला के दे दिया। वो आलू हो सकता है, वो चिकन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, और फिर मैंने देखा मेरे बच्चे ने पेट भर के खा लिया। अब यहाँ मदर्स क्या करती हैं, मेजॉरिटी मदर्स पे यहाँ उसी फूड को बार बार बच्चे को लाकर इंट्रोड्यूस करवाती हैं। जब उन्हें लगता है कि बच्चा नहीं खा रहा, जाएंगी वही बना के लाएंगे। देखिए, बीइंग अ मदर आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत फिक्र होती है कि आपका बच्चा नहीं खा रहा या क्या हो गया है, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ नहीं खा रहा, इस तरह। देखिए, एक सबसे पहले चीज को अंडरस्टैंड करें कि कोई भी जब हम फूड न्यू बच्चे के लिए टेक्सचर्स में, जब कोई भी न्यू फूड, न्यू टेस्ट ऐड करते हैं तो वो फूड बच्चे को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। आप हर फूड को एटलीस्ट 1 वीक दें। सेकंड ट्रिक मैं आप लोग को यही समझाऊंगी कि हर फूड को एटलीस्ट 1 वीक, 1 हफ्ता, उस बच्चे को जो भी आप लोग फूड चाह रहे हैं कि आपका बच्चा एक्सेप्ट करे और खाने लगे, उस फूड को एटलीस्ट 1 वीक तक उस फूड को अगेन एंड अगेन उसको इंट्रोड्यूस करवाते रहें। आपका बच्चा नहीं खा रहा, उसको एक दिन में आपने ऑफर किया नहीं खा रहा, थोड़ी देर बाद ऑफर कराया नहीं खा रहा, रात में ऑफर करे लंच। हमारी 3 बच्चों के लिए मील्स होती हैं, 3 परफेक्ट मील्स होती हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। फिर इन बिटवीन हम 1-2 स्नैक टाइम बच्चों को देते रहते हैं। जो परफेक्ट मील टाइम है बच्चों के लिए वो 2 से 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए हर मील में, और फिर इसके इन बिटवीन हम स्नैक ऑफर करते हैं, चाहे इसको कोई फ्रूट ऑफर कर रहे हैं या कोई वेजीज ऑफर कर रहे हैं बच्चे को, कोई भी हेल्दी चीज। हम कोई भी अगर 3 मील्स बच्चों को ऑफर कर रहे हैं, मैंने एक न्यू फूड, न्यू कोई टेक्सचर ऐड किया है बच्चे के खाने में और वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, उसको आप डेली तीनों टाइम में उसको कहीं ना कहीं ऑफर करते रहें। आपने ये बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने चावल बनाए, आप उसको आलू इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हैं, चावल के साथ आलू रख दें, दोनों ऑप्शन रखें। चावल के साथ आलू, अगर उसने आलू एक बाइट भी खा लिया, दिस इज योर अचीवमेंट। आप अपने टारगेट को जो भी न्यू फूड ऐड करेंगी उसको अगर बच्चा 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट भी ले रहा है, दिस इज योर अचीवमेंट। उसको डेली इंट्रोड्यूस करवाती रहें। जब वो डेली खाता रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली खुद न्यू फूड का जो टेक्सचर है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तीसरी एक सबसे बड़ा ब्लेंडर जो मदर्स करती हैं, स्क्रीन टाइम। बच्चे को खिलाते हुए मैंने ये मोबाइल दिया और माएँ खुश हो रही, बच्चा खाए जा रहा है। आप इस चीज को पहले अंडरस्टैंड करें। बच्चा जब एक स्क्रीन को देख के खा रहा है, बच्चे ने जो आप चीज खिला रही हैं उसको उस फूड का टेक्सचर ही नहीं पता कि वो टेस्ट कैसा होता है, वो खाने में कैसा लगता है, उसको फूड पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा। और फिर वो स्क्रीन के चक्कर में बच्चा ज्यादा मोबाइल देखने के लिए, ज्यादा टीवी देखने के लिए
या आईपैड, इट कुड बी एनीथिंग, उसको देखने के लिए बच्चा खाया जा रहा है। उसे पता है मैं खाता रहूंगा तो मेरी माँ मुझे स्क्रीन टाइम देती रहेगी। इससे क्या होता है, ओबेसिटी भी बढ़ती है, ओवरवेट होते हैं बच्चे, इससे बच्चों में ओवर ईटिंग की हैबिट डेवलप होती है। फिर बच्चे जो उनको जब फील होता है ना कि भूख लग रही है, वो उस चीज को पिक नहीं कर पाते, वो सिर्फ स्क्रीन टाइम से उनका ब्रेन लिंक्ड हो जाता है, क्योंकि खाना खाना है तो स्क्रीन टाइम है। फिर आप नोट करेंगे, आप अगर अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम नहीं देंगे तो आपका बच्चा खाना नहीं खाएगा। उसकी स्क्रीन और वो उसके फूड के साथ एक एफिलिएशन, एक एसोसिएशन बिल्ड हो जाती है। फिर बच्चा बिना मोबाइल, बिना आईपैड, बिना टीवी के खाना नहीं खाता। फिर अगर आप उसको विदाउट स्क्रीन कोई भी न्यू फूड, न्यू टेक्सचर ऐड करती हैं, वो बच्चा, आप नोट करेंगी, स्क्रीन के साथ तो वो बच्चा वो खाना खा रहा है जो आप दे रही थी, लेकिन वही फूड, वही टेक्सचर आपने विदाउट स्क्रीन बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया, बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बच्चे को वो फूड, उस टेस्ट का कोई आइडिया ही नहीं था। वो तो स्क्रीन के साथ उसने एसोसिएट करके खाया जा रहा था। उसको उसके टेस्ट का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो खा क्या रहा है। अब आपने स्क्रीन को रिमूव किया और अब आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अब बच्चा रिफ्यूज कर रहा है। सो प्लीज मेक श्योर करें कि जब भी आप खाना खिलाएं बच्चे को, प्लीज 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 उसको स्क्रीन के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाएं। ये बहुत नेगेटिव हैबिट डेवलप हो जाती है। इससे फिर देखिए हमारे जो ओवरऑल, देखिए इसमें ऐसा कोई रिसर्चेस नहीं आए कि स्क्रीन के साथ हम खाना खिला रहे हैं तो उसके क्या नुकसान आते हैं या क्या है। वैसे स्क्रीन के नुकसान आते हैं, वो तो बहुत बहुत सीवियर है, वो मैंने शेयर भी की हुई अपने चैनल पे वीडियोस, आप चाहें तो वहां जाके देख भी सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ स्पेसिफिक फूड की बात कर रही हूँ कि फूड से लिंक कोई ऐसा इसमें कोई रिसर्च कुछ नहीं आया। सिर्फ बच्चों की ब्रेन में जो हाइपर एक्टिविटी चीजें डेवलप हो रही हैं, वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ मेरा कंसर्न फूड से रिलेटेड है। सो जब भी आपको न्यू फूड बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगी, मेक श्योर करें इसमें स्क्रीन टाइम या मोबाइल कुछ भी ना हो। बच्चे को उस फूड को फील करने दें, उसको टेस्ट करने दें, उसको फील करने दें कि वो खा क्या रहा है। एक और सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हम बच्चे का जो फेवरेट फूड होता है उसके साथ हम दूसरा फूड छुपा के उसको दे देते हैं। चाहे मैं मिक्स करके दूं, चाहे मैं जिस तरह भी दूं, मैं न्यू फूड का जो टेक्सचर है वो डायरेक्टली बच्चे को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवा रही। मैं बच्चे को बस उसका जो फेवरेट फूड था उसके अंदर हाइड करके या उसमें मिक्स करके उसको मैं इंट्रोड्यूस करके दे रही हूँ। देखिए आपका बच्चा खा रहा है, दैट्स गुड, रियली गुड, लेकिन इज इट पॉसिबल कि आप हर बार उसको फूड मिक्स करके देंगी, आप हर बार उसको हाइड करके देंगी? क्या उसको कभी भी उस फूड का टेक्सचर या उसका टेस्ट उसको फील नहीं होना चाहिए? क्या वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करे? आप ये चाहती हैं इन फ्यूचर? तो कोई भी जब न्यू फूड आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएंगी, उसको सेपरेट से वो फूड इंट्रोड्यूस करवाएं। उसको फूड्स के अंदर छुपा के या उसको मिक्स करके जब हम देते हैं, देखिए एक नॉर्मली मैं चीजों को मिक्स करके बना रही हूँ, दिस इज समथिंग एल्स, लेकिन मैं हर बार वो फूड उसको पसंद नहीं आया तो मैं हर बार उसको हाइड करके दे रही हूँ, मिक्स करके दे रही हूँ, तो वो बच्चे को उस फूड का, उस टेस्ट का आइडिया नहीं होगा। वो इन फ्यूचर जब उसको सेपरेट अलोन वो चीज खिलाएंगे तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और फिर यहाँ पे आता है ये रीइंफोर्सर्स कि अगर हम चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक बच्चे को हम कोई फूड इंट्रोड्यूस करवाएं, बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमने हर कोशिश कर ली, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फिर हम यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की टेक्निक्स यूज करते हैं। अब यहाँ हम कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि मेरा बेटा जो है वेजिटेबल्स खाए, डेफिनेटली इट्स हेल्दी, सो मैं उसके सामने इसके वेजिटेबल्स रखूंगी कि इसका लंच टाइम है, अब मैं चाह रही हूँ वेजिटेबल्स को फिनिश करे और ये अपना लंच फिनिश करे। सो मैं इसके साथ साथ उसका कोई फेवरेट रीइंफोर्सर, लेकिन वो रीइंफोर्सर वो होना चाहिए जो सिर्फ आप उसको फूड फिनिश करने के बाद देंगी, उसको किसी और चीज में वो रीइंफोर्सर नहीं मिलेगा। अभी रीइंफोर्सर्स क्या है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ऐड की हुई है। ये एडिबल्स, एक्टिविटी, टेंजिबल, सोशल एंड सेंसरी। एडिबल्स जो होते हैं खाने की चीज, फॉर एग्जांपल मैंने बच्चे को कहा या आप वेजिटेबल्स फिनिश करो, देन मैं आपको एक कुकी दूंगी या मैं आपको चॉकलेट दूंगी, बट मेक श्योर कीजिएगा वो सिर्फ हम उस बच्चे के उस बिहेवियर को, उस ईटिंग की हैबिट को डेवलप करवाने के लिए ये हम टेक्निक यूज कर रहे हैं। और ये भी जो भी आप कुकी या जो चॉकलेट, कोई कैंडी, कुछ भी आप देंगी, फिर ये आप किसी और बिहेवियर पे नहीं देंगी, ये सिर्फ फूड फिनिश करने के लिए जो भी आप न्यू फूड ऐड कर रही हैं उसमें ये चीज देंगे, इसको रीइंफोर्स करेंगी। और जैसे ही आप 1 वीक इस चीज को टारगेट करके लेके चलेंगे और आपको लग रहा है कि अब आपका बेटा खा लेता है, अब वो उसको ये फूड अच्छा लगता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप इस रीइंफोर्सर को फेड करती जाएंगी। सो बेसिकली यहाँ हम बच्चे के नॉन फेवरेट आइटम को फेवरेट एक्टिविटी या खाने की चीज या कोई सेंसरी प्ले के साथ या सोशलाइजेशन, टेंजिबल को चीज दे दी, कोई भी ऐसा रीइंफोर्सर जो बच्चे को बहुत उसका फेवरेट हो, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसको हम नॉन फेवरेट फूड से उस रीइंफोर्सर से लिंक कर देते हैं। इस तरह बच्चा वो फूड एक्सेप्ट भी कर लेता है स्लोली एंड ग्रेजुअली, और हमारा टारगेट भी अचीव हो जाता है कि ओके फाइन, अब ये फूड बच्चा खा रहा है।
एक चीज आप और कर सकती हैं, आप बच्चे को जब कोई भी फूड या कोई नया इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, या बच्चे का लंच टाइम है, डिनर टाइम है, ब्रेकफास्ट टाइम है, आप बच्चे को कोई उसके फेवरेट टॉयज दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे को अगर ये कप अच्छा लग रहा है, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, आप बच्चे के साथ खेल रहे हो, बोले वाओ दिस इज अ कप, कप कप कप, व्हाट वी डू विद द कप, ड्रिंक वाटर। इट कुड बी एनीथिंग। मैंने बहुत माइनर एग्जाम्पल दिए, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक का, जितना आपके बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप उसको टॉयज देके उसको एंगेज कर सकती हैं। उसको खेल खेल के थ्रू खिलाएं, प्ले के थ्रू एंगेज करके, उसको डिस्ट्रैक्ट करके, बच्चे के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके उसको खिलाएं। एज कम्पेयर टू स्क्रीन देना, उससे बहुत बेहतर है कि बच्चों को उसको टॉयज के साथ इंगेज करें, और जो भी चीज आप उसको खिला रही हैं उस फूड के बारे में, उस टेक्सचर के बारे में बात करते रहें। और उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अगेन मैं यही बोलूंगी, जो भी फूड आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसको एटलीस्ट 1 वीक दें। देखिए, जब बच्चा नया नया खाना शुरू करता है ना, जब बच्चा 6 मंथ्स ओल्ड का बच्चा होता है, 6 माह का जो बच्चा होता है, हम उस टाइम पे जब बच्चे को जो जो फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, देखिए बच्चा उससे पहले बिल्कुल फीट पे होता है, चाहे वो मदर फीट पे हो, चाहे वो फॉर्मूला मिल्क पे हो, चाहे वो किसी भी मिल्क पे हो। बच्चे को दुनिया के किसी टेस्ट का खाने का कोई आइडिया नहीं होता। हम उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं जब बच्चा 6 माह का हो जाता है, फिर हम बच्चे को स्लोली एंड ग्रेजुअली हर फूड इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। तो हमें डाइवर्स फूड का, हर फूड का उनको टेस्ट करवाना है, ताकि बच्चा हर टेक्सचर को, हर फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो बच्चे की बॉडी के लिए नीड है, जो बच्चे की रिक्वायर्ड है, उसको देखिए, वेजीज, फ्रूट, सबको मीट मिल मिला के हमारी बॉडी को कार्ब्स की भी नीड है। और जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं उनकी बॉडी को तो हमसे ज्यादा नीड होती है, क्योंकि फिजिकली मेंटली उनकी बॉडी को हर तरह से हर न्यूट्रिशन की जरूरत है। चाहे उसमें हम प्रोटीन कह लें, ये कार्ब्स कह लें, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मतलब ये हमारे बच्चों की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी है। सो जो भी आप इंट्रोड्यूस करवाएं फूड, उसको एटलीस्ट 1 वीक का टाइम दें, और प्ले के थ्रू इंगेज करके, बच्चे से खेल के, डिस्ट्रैक्ट, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करके आप उसको न्यू फूड इंट्रोड्यूस करवाएं, बट नॉट विद द स्क्रीन, विद द बात करते हुए, खेलते हुए, इस तरह आप करवा सकते हैं। एक एक और यहाँ पे ट्रिक आप लोग कर सकते हैं कि जब आप सब बड़े घर पे खाना खा रहे हो, जब आप लोग का फैमिली टाइम हो, डिनर टाइम है या लंच टाइम है, जिसमें सब साथ बैठ के खाना खाते हैं, बच्चे को आप साथ के चेयर पे बिठा दें। चाहे आप हाई चेयर यूज करते हैं, चाहे आप साथ डाइनिंग टेबल की चेयर पे बिठा दें, जिस तरह भी आप कंफर्टेबल है, या आप नीचे बैठ के खाते हैं, बच्चे को साथ बिठा के खिलाएं। वो जब नोट करेगा ना कि ओके मेरी फैमिली में भी सब खा रहे हैं, और वो न्यू फूड का जो टेक्सचर है वो इस, चाहे वो आप लोग दूसरी फॉर्म में खा रहे हैं, बच्चे को प्यूरी फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन बच्चा फिर ऑब्जर्व कर रहा होता है। जब वो सबको खाते हुए देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं, आप कुछ भी अगर साथ साथ टेस्ट करवाते रहेंगे हर चीज, तो वो चीज को एक्सेप्ट करेगा। ये ट्रिक बहुत वर्क करती है। अगर आप बच्चे को बड़ों के साथ बिठा के, हम फैमिली पेरेंट्स हम साथ बैठे हैं, बहन भाई साथ बैठे, और हम खा रहे हैं, बच्चा हमें देख रहे हैं, हम सब बातें कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, हम फूड को एंजॉय कर रहे हैं, तो बच्चा उससे भी खाने को पिक करता है, वो कोशिश करता है कि वो भी खाए, कैसा है फूड, इसका टेस्ट कैसा है। तो ये ट्रिक भी बहुत वर्क करती है जब बच्चे सब साथ बैठ के फैमिली के साथ खाते हैं। एक यहाँ चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, एक यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जिन बच्चों को ओरल मोटर डिस्फंक्शन होते हैं, एप्रेक्सिया हो गया, जिनमें हमारी मूवमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं अचीव करने के लिए, वो कहीं ना कहीं उन बच्चों में वो इनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई हुई होती है। तो उन बच्चों को प्रॉपर फीडिंग थेरेपी की जरूरत होती है। फिर उनको आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं, फिर वो उनका मसाज या जो भी उसका ट्रीटमेंट है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग, वो फिर स्पीच थेरेपिस्ट बच्चे के साथ करता है। वो आप घर पे नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए होगी अपने बच्चे को उस चीज में सपोर्ट करने के लिए। दूसरा, सेंसरी नीड्स होती हैं कुछ बच्चों को, उसके लिए भी आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको थेरेपीज बताएगा या मसाज बताएगा बच्चे के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप फिर घर पे वर्क कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ कुछ टेक्निक्स, कुछ ट्रिक्स शेयर की थी आप लोग के साथ, जो पिकी ईटर्स होते हैं, जो बच्चे खाने में बहुत तंग करते हैं, इस तरह आप बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर करें, जब बच्चा नया नया खाना शुरू करता है, जब बच्चा 6 माह का होता है, उसी टाइम आप बच्चे को हर फूड इंट्रोड्यूस करवाते रहें। हर
एक वीक में आपको एक न्यू फूड आपका ऐड लाज़मी होना चाहिए बच्चे की मील में। वही मेन एजेस होती हैं बच्चे की, जिसमें बच्चा फूड का टेक्सचर्स का यूज़ टू होता है, वो प्रेफ़र करता है, फिर वो उस टाइम पे उन चीज़ों को टेस्ट भी कर लेता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को चीज़ों की, दुनिया की किसी भी चीज़ के किसी टेस्ट का नहीं पता होता। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है जिसमें आप बच्चे को डेली कोई ना कोई फूड इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर बच्चा किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहा है, सो प्लीज़ बच्चे की उस बिहेवियर को इग्नोर करके आप बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस करवाएं। अब मेरा यहाँ इग्नोर का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को आप जबरदस्ती खिलाएं। माए ना बच्चे को मार मार के पनिश देकर ठूस ठूस के खिला रहे होते हैं, उससे क्या होता है, बच्चों का ब्रेन एंजाइटी मोड पे चला जाता है, फाइट एंड फ्लाइट की मोड पे चला जाता है, और फिर बच्चों की जो भूख है, जो उनका हंगर है, जो उनकी एपेटाइट है, वो उसको डिस्टर्ब कर देता है। बच्चों को भूख ही नहीं लगती। जो उनका फूड है, जो उनका खाने का मील है, वो पनिशमेंट से या प्रेशर देने से, इन चीजों से लिंक्ड हो जाता है। तो प्लीज अगर आपने बच्चों का मार के या डरा के खिलाती हैं, वो बहुत बहुत गलत है। उससे बच्चे का ब्रेन, बच्चे के जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और वो फूड को नेगेटिव बिहेवियर से लिंक कर देता है। सो आई होप आप लोग को मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, और आप लोग इस पे घर पे वर्क कर सकें, और आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग को इससे फर्दर गाइड कर सकूं, या आप लोग मुझसे किसी टॉपिक पे फर्दर हेल्प चाहते हैं, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी मैं आप लोग को हर टॉपिक पे डन बाय डन हर चीज पे गाइड करती रहूं। सो मेरा आज का ये टॉपिक यहाँ एंड होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह।